बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, सुमित और राजू। दोनों बचपन से ही साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम में एक दूसरे का हाथ बंटाते। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। गांव के पास ही एक गहरा जंगल था। उस जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा भी रहता था, जिसका नाम था रामू काका। वो गरीब था लेकिन ईमानदार। वो जितनी लकड़ी काटता उसका आधा हिस्सा जंगल की देवी को चढ़ाता और बाकी से अपनी रोजी रोटी चलाता। सुमित और राजू पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, लेकिन दोनों का सपना था कि वे बड़े होकर कुछ बड़ा करें और गांव वालों की मदद करें। एक दिन दोनों दोस्त जंगल घूमने गए। रास्ते में उनकी मुलाकात रामू लकड़हारे से हुई। रामू बोला, बेटा, जंगल कभी छोटा मत समझना, यह अपने भीतर राज छुपाए बैठा है। अगर तुम सच्चे दिल से तलाश करोगे तो जंगल तुम्हें सब देगा, रोटी भी और दौलत भी। दोनों हंसकर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि ये तो बूढ़े लकड़हारे की बातें हैं। तराई घंटा माल। कई दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर जंगल की गहरी गुफा से पानी लाने का कोई तरीका मिल जाए तो गांव बच सकता है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। सुमित और राजू ने तय किया कि वे कोशिश करेंगे। रामू लकड़हारा भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि वो जंगल के हर रास्ते को जानता था। तीनों जंगल के भीतर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें कांटों से भरी झाड़ियों का सामना करना पड़ा। सुमित ने हिम्मत करके रास्ता साफ किया। फिर नदी का तेज बहाव आया। राजू ने पेड़ काटकर पुल बनाया और सबको पार कराया। रास्ते में भूख और थकान से सबका हाल बुरा हो गया, लेकिन रामू काका ने अपने पास रखी सूखी रोटियां तीनों में बांट दी। धीरे धीरे वे गुफा तक पहुंच गए। गुफा के भीतर ठंडक थी और बीच में चमकता हुआ नीला झरना बह रहा था, लेकिन झरने की रखवाली एक विशालकाय सांप कर रहा था। सांप फुंकारा, ये पानी किसी लालची के लिए नहीं है, सिर्फ वही इसे ले जा सकता है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। सुमित और राजू चुप हो गए। वे सोच में पड़ गए। तभी रामू काका आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जीवन तो अब ढलान पर है, लेकिन ये गांव मेरी संतानों की तरह है। अगर मेरा बलिदान देकर गांव बच सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और झरने की ओर बढ़े। सांप ने उन्हें डसने के लिए फुंकार मारी, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। सांप अचानक सोने की मूर्ति में बदल गया और झरना और भी तेज बहने लगा। आवाज गूंजी, रामू की निस्वार्थता ने परीक्षा जीत ली है, अब ये पानी सदा गांव वालों को मिलेगा। सुमित और राजू ने मिलकर पानी गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। खेत हरे भरे हो गए, तालाब भर गए और लोग फिर से खुशहाल हो गए। गांव वाले रामू काका को जंगल का रक्षक कहकर सम्मान देने लगे। सुमित और राजू ने भी सीखा कि असली ताकत दोस्ती और निस्वार्थ सेवा में है। दोनों ने मिलकर रामू काका की देखरेख में गांव में एक पानी घर बनाया, जिससे हर किसी को बराबर पानी मिलता। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, शेर, खरगोश, लोमड़ी, हिरन और बहुत सारे पक्षी। ये जंगल अपनी मस्ती और दोस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ के जानवर अक्सर इकट्ठे होकर खेलते, गाना गाते और कहानियाँ सुनते। शुरुआत, बंदर की शरारत। जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू को हर समय मस्ती करनी होती थी। वो कभी हाथी की पीठ पर चढ़ जाता, कभी तोते की पूंछ पकड़कर झूलने लगता और कभी खरगोश को गाजर चुराकर चिढ़ा देता। एक दिन मोंटू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, अरे दोस्तों, जंगल में हम सब रोज रोज वही काम करते हैं, खाना ढूंढो,
पानी पियो और सो जाओ। क्यों ना हम एक मजेदार खेल खेलें? सभी जानवरों ने हाँ कर दी। हाथी का आइडिया। हाथी गजाधर बोला, हम क्यों ना जंगल में खजाने की खोज, ट्रेजर हंट करें। जो जीतेगा उसे सब जानवर मिलकर जंगल का राजा बनाएंगे। सब जानवर बहुत उत्साहित हो गए। खजाना ढूंढने की शुरुआत। खजाना ढूंढने के लिए लोमड़ी चालाकी दिखाने लगी। खरगोश अपनी तेज दौड़ से इधर-उधर भागने लगा। तोता ऊपर से निगरानी करने लगा। लेकिन शरारती मोंटू बंदर ने एक चाल चली। उसने सोचा, अगर मैं सबको बेवकूफ बना दूं तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने एक नकली खजाना बनाया। एक पुराना बर्तन, उसमें केले और मूंगफली भरकर छुपा दिया। शेर की एंट्री। तभी जंगल का शेर सिंह राजा आया। वो गरज कर बोला, ये सब शोर शराबा कैसा, क्या हो रहा है? जानवरों ने बताया कि वे खजाने की खोज खेल रहे हैं। शेर ने कहा, तो इसमें मैं भी हिस्सा लूंगा, लेकिन याद रहे, धोखाधड़ी करने वाले को मैं दंड दूंगा। मोंटू बंदर को पसीना आ गया। मजेदार घटनाएं। 1. खरगोश की चालाकी। खरगोश को लगा खजाना जरूर गाजर का ढेर होगा, इसलिए उसने गाजरों की खोज शुरू कर दी, लेकिन उसे सिर्फ कांटे मिले। 2. हाथी की ताकत। हाथी ने सोचा खजाना किसी बड़े पत्थर के नीचे होगा, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन पत्थर के नीचे से ढेर सारे चूहे निकल आए और हाथी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। 3. तोते की नजर। तोते ने ऊपर से देखा कि मोंटू बंदर किसी पेड़ के पास कुछ छुपा रहा है। उसने सबको बताया। सच सामने आया। सभी जानवर मोंटू के पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि वहां बर्तन में केले और मूंगफली रखे थे। शेर ने गरज कर कहा, मोंटू, ये तो तुम्हारी चाल थी, तुम सबको धोखा दे रहे थे। मोंटू डर कर बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सभी जानवर हंस पड़े। हाथी ने कहा, ठीक है मोंटू, राजा तो तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें जंगल का जोकर जरूर घोषित किया जाएगा। खजाने की असली खोज। तभी अचानक एक पुराना तोता बोला, खजाना सच में इस जंगल में है। मेरे दादा बताते थे कि एक गुफा में पुराने समय का सोने का घड़ा छुपा है। सभी जानवर उस गुफा में पहुंचे। वहां सचमुच एक घड़ा मिला, लेकिन उसमें सोना नहीं था, उसमें था बीजों का ढेर। तोता बोला, ये बीज ही असली खजाना है। अगर हम इन्हें बो देंगे तो जंगल और हरा भरा होगा। खुशियों का जंगल। सब जानवरों ने मिलकर बीज बो दिए। कुछ दिनों में जंगल और भी हरा भरा हो गया। पेड़ों पर फल फूल आ गए, नदियां साफ हो गईं और सबको खूब खाना मिलने लगा। शेर ने घोषणा की, हम सब राजा हैं और ये जंगल हमारा घर है। असली खजाना दोस्ती और मेहनत है। सभी जानवर नाचने गाने लगे। बंदर मोंटू पेड़ से झूलते हुए बोला, ठीक है दोस्तों, मैं अब से शरारत कम करूंगा और मेहनत ज्यादा। और इस तरह वो जंगल दोस्ती, हंसी और खुशी से भर गया। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद होशियार था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और एक बूढ़ी गाय थी जो घर का सहारा थी। अर्जुन रोज खेतों में काम करता और कभी-कभी नदी किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखा करता। गांव वाले उसे कहते, अरे अर्जुन, तू इतना सोचता क्यों है? गरीब का सपना कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसे विश्वास था कि उसके लिए कुछ बड़ा लिखा है।